नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। हमारे खास प्रोग्राम विधायक की रिपोर्ट कार्ड में आप सबका स्वागत है। आज बात प्रदेश के हॉट सीटों में शुमार विकास की तस्वीर, विधायक के कामकाज की करेंगे पूरी पड़ताल। चुनावी वादों और दावों पर होगी जनता से सीधी बात। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान बॉर्डर से सटी श्रीकरणपुर विधानसभा सीट राजस्थान की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है। क्षेत्र की करीब 80% आबादी ग्रामीण है, जबकि बाकी शहरी आबादी है। थार के एक सिरे पर स्थित होने से ये कस्बा रेतीले टीलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से इसे रत्ती थेड़ी के नाम से जाना जाता था। बाद में बीकानेर रियासत के महाराजा करणी सिंह के नाम पर इसका नाम श्रीकरणपुर हुआ। कृषि प्रधान इलाका होने की वजह से ज्यादातर लोग खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। श्रीकरणपुर में जिले की प्रमुख अनाज मंडी है, जहां कभी पाकिस्तान के बहावल नगर के किसान भी फसल बेचने आते थे। कांग्रेस और बीजेपी के जनाधार वाले श्रीकरणपुर सीट पर प्रदेश भर की नजरें रहती हैं। पिछले 5 विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 बार इलाके का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। 1998 में कांग्रेस के गुरमीत सिंह कुन्नर विधायक बने। 2003 में बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह विधायक चुने गए। 2008 में गुरमीत सिंह कुन्नर निर्दलीय विधायक बने। 2013 में बीजेपी के सुरेंद्र पाल सिंह विधायक चुने गए। वहीं जातीय आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा जट सिख मतदाता हैं, जो किसी भी चुनाव में निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 65,000 जट सिख मतदाता, 45,000 मेघवाल नायक मतदाता, 30,000 अरोड़ा मतदाता, 30,000 जाट मतदाता, 25,000 मजहबी सिख मतदाता, 20,000 विश्नोई मतदाता, 10,000 ब्राह्मण मतदाता, 10,000 अन्य मतदाता। पाकिस्तान और पंजाब से जुड़े इस विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत जरूरतों को लेकर खासी नाराजगी है। वहीं अपराध और नशा सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा विधायक श्रीकरणपुर विधानसभा में एक सरकारी कॉलेज नहीं ला पाए हैं। बढ़ता नशे का कारोबार, बिगड़ती कानून व्यवस्था, सिंचाई पानी, फसल खराब, सरकारी कॉलेज नहीं बनना, फिरोजपुर फीडर नहीं बनी। नशे का इतना भयंकर जाल इस विधानसभा में फैल चुका है कि वो आप गांवों में जाओगे तो आपको दिख जाएगा। विकास के नाम पे मैंने लगातार मेरे चौपाल कार्यक्रम चल रहे हैं और एंड के अंदर वो मैंने अधिकारियों को बताया 59F के अंदर पूरा गांव गरीब और पूरे गांव के अंदर आज भी 15 दिन के बाद भी पानी खड़ा है। जो मकान कच्चे थे वो टूट चुके हैं, सड़कें हैं नहीं। पीने का पानी भी वो 5-6 किलोमीटर से मुकन हेडक्वार्टर से जाके लेके आते हैं। वहीं स्थानीय विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का दावा है कि उन्होंने कोरोना काल के बाद विधानसभा क्षेत्र में जमकर विकास कार्य कराए हैं। 85 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए। गसिंगपुर को तहसील का दर्जा दिलाया। रिड मलसर को उप तहसील दर्जा दिलाया। पदमपुर में ADJ कोट गर्ल्स कॉलेज लाए। शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर किया। सरकार ने खूब काम करवाए। मुख्यमंत्री जी ने ये MLA को कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता नहीं थकूंगा। जो चीज मांगी, कॉलेज लड़कियों का मांगा पदमपुर के लिए तो कॉलेज आया, पानी के लिए मांगा तो पूरी विधानसभा में 150 करोड़ के करीब पानी के पैसे आए। बिजली के ग्रिड स्टेशन बने, स्कूल अपग्रेड हुए, अस्पताल की जो दशा थी वो ठीक हुई, वेटनरी जो उप स्वास्थ्य केंद्र थे वो खुले, आदमियों वाले खुले, सड़कें का जो जाल बिछा इन सालों में कभी नहीं बिछा। श्रीकरणपुर में विकास कार्यों से ज्यादा जातिगत राजनीतिक हावी है। मौजूदा कांग्रेस विधायक गहलोत सरकार में हुए विकास कार्यों की बदौलत खुद की पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता भ्रष्टाचार और मूलभूत समस्याओं का मुद्दा उठाकर जनता का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं।
साल 2023 के अंत में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर न्यूज 18 प्रत्येक विधानसभा में पहुंचकर वहां के मौजूदा विधायक की परफॉर्मेंस का लेखा जोखा जानने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में न्यूज 18 की टीम राजस्थान के सरहदी जिले श्री गंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा के पदमपुर धान मंडी में पहुंची है और यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के स्थानीय लोगों से बात कर हम जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ के मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर का पिछले 4.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा। हम सीधे मतदाताओं से ही बात करते हैं। साहब, 4.5 साल का वक्त हो गया है, मौजूदा विधायक हैं गुरमीत सिंह कुन्नर साहब, कैसे समझते हैं कि कितना काम कर पाए और कितनी आपकी उम्मीदों पे खरा उतर पाए? बहुत बढ़िया काम किया जी, बहुत अच्छा, हमारे हिसाब से 100% काम किया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है गाँवों में, शहरों में, मंडियों में, जो नगर पालिकाओं में बहुत अच्छे काम हुए। किस तरह के काम हुए और किन तरह के कामों से आप संतुष्ट हैं? देखो जी, जैसे सड़कें हैं, पानी है और अब सब अच्छे काम हुए। अच्छे काम हुए, बहुत बढ़िया काम। इनका कहना है कि 4.5 साल में काफी अच्छे काम हुए। आप कैसे देखते हैं? आप पदमपुर के ही वार्ड में रहते हैं। हाँ जी। किस तरह के विधायक साहब का काम काज? बस इन्होंने बोला है वो सही है जी, कोई इसमें गलत बात नहीं है। जो काम हुए अच्छे हुए हैं। कोई ये कोई एक आधे कोई काम की कमी है तो वो पूरे करेंगे, कोई वैसे काम की कमी तो है नहीं। हमारे साथ कुछ स्थानीय किसान भी मौजूद हैं। चूंकि करणपुर विधानसभा पूरी तरह से कृषि प्रधान विधानसभा है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर को तो हम शेयर करते ही करते हैं, गन्ना उत्पादक किसान भी हैं। आप एक किसान होने के नाते क्या लगता है कि विधायक साहब का जो 4.5 साल का कामकाज था वो कैसा रहा? इधर देखिए। नहीं रहा तो ठीक है, लेकिन थोड़ा मंत्री, कृषि मंत्री जिवें बना देंगे तो इस एरिया का थोड़ा ज्यादा सुधार होना सीगा। अच्छा, भी जिवें कृषि प्रधान एरिया है सारा, तो कृषि मंत्री चाहिए सी इन्होंने बनाना इस एरिया का। जिवें हम विधायक साहब की बात करें कि विधायक साहब अपने कामकाज में जो उन्होंने 4.5 साल पहले विधानसभा चुनाव के दौरान वादे किए थे किसानों के लिए, आमजन के लिए, उन वादों को कितना पूरा कर पाए? नहीं, वो तो फिर कृषि मंत्री करवाएंगे ना। जिवें हुणे तो MLA सीगे किसानों का ज्यादातर, तो जिवें पकड़ तो ज्यादा तां बननी सी जे कृषि मंत्री होंदे फिर थोड़ी ज्यादा सुनवाई होनी सी, किसान की भी होनी सी। अभी यदि हम बात करें पक्के खाले करवाने को लेकर, सिंचाई पानी की उपलब्धता को लेकर, उन सब चीजों को लेकर कैसा कहेंगे आप विधायक साहब के काम? नहीं ठीक है, जिन्ना का हुंदा भी करते हैं। हाँ जी। देखिए, ये पदमपुर के कुछ स्थानीय किसान और लोग हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने बात की और बताया कि यदि राजस्थान सरकार द्वारा श्री करणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को मंत्री बना दिया जाता तो शायद वो और बेहतर विकास काम कर पाते। निश्चित तौर पर स्वाभाविक भी है। आप कहाँ से भैया, और क्या लगता है कि 4.5 साल में किस तरह का रहा विधायक साहब का कामकाज? देखो सर जी, काम तो ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है। उसके पास जाते हैं तो सुनते हैं वो। अगर कोई गरीब आदमी जाता है तो उनकी भी आप बात सुनता है वो। ठीक है जी। उसका कोई हल होता है तो उसका हल भी करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये 4.5 साल हो चुके हैं भी। मेरे आइडिया से, जब मेरे देखने के नजरिए से तो अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ। हाँ जी। आपको कहीं ऐसी कोई गुंजाइश नजर आ रही है कि साहब हाँ वो काम नहीं करवा पाए विधायक जी, उनको वो काम भी करवाना चाहिए था? ऐसा है सर जी, अब पार्टी कोई भी हो, भी अगर सोचे कि 100 के 100% काम होंगे, कोई पार्टी लगा तो नहीं होंगे जी। आप संतुष्ट हैं ओवरऑल? हाँ जी, संतुष्ट है। 25 लाख का मेडिकल बीमा, कोई सोच नहीं सकता कि 25 लाख से मैं मेरा इलाज करा लूंगा। बड़े बड़े घरों के पांव उखड़ जाते हैं, लेकिन आज वो आदमी जिसकी जेब में एक पैसा नहीं है, वो जाके इन अस्पतालों में 25 लाख तक का काम अपना इलाज करा सकता है। दुर्घटना बीमा 10 लाख का दुर्घटना बीमा, अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाती है परिवार में तो ये कोई छोटी बात नहीं है जी। हर सेक्टर में, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दुकानदारों के लिए, हर किसी को राहत देने की कोशिश की है और उसी विकास के बूते पे चुनाव में हम जाएंगे। बनाने के लिए वो बना रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, लेकिन पट्टे सिर्फ उन्हीं लोगों के बने हैं जो इनके चाटुकार थे। दूसरे आदमी का किसी का पट्टा नहीं बना। आप इसको चाहे घूम के पूछ लो मोहल्लों में जाके। और तीसरी बात, आपने कोर्टें खुलवा दी, जो मर्जी कर दिया। आपने स्कूल कितने खुलवाए, सरकारी कॉलेज कितने खुलवाए? आजादी के 75 साल बाद भी एक भी सरकारी कॉलेज इस विधानसभा में नहीं है, एक भी सिंगल। और ज्ञान ज्योति कॉलेज कर्णपुर का है, उसको लगातार ये तीसरी सरकार आ गई कि हम इसका सरकारीकरण कर रहे हैं, सरकारीकरण कर रहे हैं। और ये आपका पड़ोस है सादुल शहर, वो 3 कॉलेज ले गया, लालगढ़ ले गया, हिंदूमल कोट ले गया, चूनावड़ ले गया। एक वो भी MLA कांग्रेस का ही है ना। यानी ये चीजें कहीं ना कहीं
एजुकेशन और बंदे की एक्टिवनेस पे भी डिपेंड करता है। आज वो डीटी ऑफिस भी ले गया, वहाँ के हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर देखना। आप बताएं बाबू जी, आपके गांव में कुछ काम हुए नहीं हुए 4.5 साल का वक्त हो चुका है? हमारे तो पदमपुर के रहने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। जो काम हुआ है ना बड़े अफसरों की हुए हैं, जो सरदार लोग हैं उनके खेती बाड़ी का काम हुआ है और बाकी कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हुआ। हाँ ठीक है जी। हमारे जो नगर पालिका जो कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, पेंशन के बारे में है ना, उनकी कोई पेंशन नहीं है। पेंशन के बारे में उन्होंने 50 बार बोल लिया, जिनसे कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। तो सरकार ने पैसा देना है, इन्होंने नहीं देना ना। बिल्कुल जी। तो 4.5 साल के दौरान क्या काम हुए आपके शहर में, क्षेत्र में? मैं काम 3 जगह का रहने वाला हूँ। पहले कोई काम नहीं हुआ, अब कोई हो गए 5-6 महीने हो गए, अब मतलब सड़कें वगैरह बन रही है। अब इन 5-6 महीनों में कौन कौन से काम होने लगे हैं? ये सड़कें गाँव में बन रही हैं, जो गाँव की छोटी मोटी पक्की हैं बन रही हैं। पहले नहीं हुआ कुछ काम। पहले 4 साल तक काम नहीं हुए, ऐसा क्या कारण रहा कि 4-4.5 साल काम नहीं और आखिर में काम हुआ? हल्का फुल्का होता रहा, वैसे काम नहीं हुआ। आपके क्षेत्र में कुछ काम कराए कि नहीं कराए सरकार ने? हमारे क्षेत्र में भी पक्के खाड़े बने। ठीक है। और गांव में सड़कें बनी। अभी हुआ काम, काफी काम हुआ है। तो लगता है कि सरकार ने काम भी किया है और विधायक साहब ने भी काम किया। तो विधायक साहब का जो 4.5 साल का कामकाज था, उससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। हमारे पक्के खाड़े बन गए, जमीन है हमारी। बिल्कुल। गांव में खड़बंजे लगे, सड़कें बनी। अभी जो राहत कैंप लगे हुए हैं, इसमें योजनाओं का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, क्या इसका भी कुछ फायदा मिला है आपको? अभी रजिस्ट्रेशन हुआ, अभी फायदा तो मिलेगा आगे। अभी तो मिला नहीं, रजिस्ट्रेशन सही हुआ है। कुछ और मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे हम। आप कौन से गांव के रहने वाले हैं और क्या लग रहा है कि 4.5 साल में सरकार कुछ आप लोगों के लिए कर पाई कि नहीं कर पाई? क्या कर पाई जी, कुछ नहीं कर पाई। हमारे तो 4.5 साल में सड़क तो बना नहीं पाई। पदमपुर से रायसनगर पूरे खड्डे डेली आते हैं, डेली जाते हैं। अब जब इलेक्शन सिर पे आ गया, तब सड़क की काम चालू हो गया। ये को बात थोड़ी, 4.5 साल सोए हुए थे क्या? इसके अलावा और कौन से ऐसे काम है जो विधायक साहब नहीं कर पाए? पदमपुर से जैसे रोड पूरा मार्ग बना था नया, ठीक है, वो पूरा जाके देखो आप, टूट गया। 1 महीना भी नहीं चला। तो 1 महीने में टूट गया, इसका मतलब क्या हुआ? सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ या गुणवत्ता नहीं रही? ये पहले बड़े बड़े मंत्रियों के ये टैची जाते हैं ना, जो बंद टैची, वो पहुंचते हैं, फिर वो उनको दाव तो दे नहीं सकते कि सड़क सही बनाई है या गलत बनाई है। वो सड़क टूटी पड़ी है जी सारी। क्या लग रहा है इन 4.5 साल में यहाँ के विधायक गुरमीत सिंह कूनर को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? मैं तो 1 भी नहीं दूंगा। 1 भी नहीं दूंगा, क्योंकि हम तो पूरा 4.5 साल खड्डों में रोते आए हैं, अभी तक रोते आ रहे हैं। श्री गंगानगर की पदमपुर धान मंडी के कुछ मतदाता थे, जिनसे हमने बात करने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया कि इन 4.5 साल के दौरान यहाँ के स्थानीय विधायक गुरमीत सिंह कूनर इनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाए। आप बताएं साहब, 4.5 साल का वक्त गुजर गया है, कितना कामयाब रहे विधायक साहब? नहीं, बढ़िया रहे सर जी। हमारे गाँव में टूटे हुए रोड थे, वो भी बने हैं। वाटर वर्क्स भी बन रहा है जी। खेतों में पक्की डिग्गी भी बन रही है जी। सब काम बढ़िया रहे जी। सारे काम ठीक रहे। हाँ जी। कहीं ऐसी कोई उम्मीद या जगह दिख रही है कि हाँ ये काम विधायक साहब नहीं कर पाए, ये काम भी होना चाहिए था? नहीं जी, ऐसा हमारे नॉलेज नहीं है। ऐसा आपकी जानकारी में नहीं है। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आप कौन से गाँव के रहने वाले हैं साहब और क्या क्या काम हुए आपके क्षेत्र में? साउंसर गाँव से। यही है, सड़कें वगैरह बन रही है, काम चल रहा है। वाटर वर्क्स की नई पॉलिसी है, वो पाइपलाइन डल रही है, काम चल रहा है। तो गांव में पेयजल सप्लाई के साथ साथ जो सिंचाई पानी की उपलब्धता है वो कैसी है? वो डिग्गी बड़े बड़े डैम तैयार कर रखे हैं जमींदारों के जाना जी। पानी की तो वो जो है चल रहा है, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। पदमपुर के क्या हालात हैं विकास को लेकर? सड़कें, नालियाँ? बढ़िया जी। बढ़िया जी। हाँ जी। साफ सफाई? साफ सफाई बढ़िया जी। कुछ ऐसी जगह दिख रही हो जहाँ काम नहीं हो पाया हो? नहीं, सब बढ़िया जी। सब बढ़िया है। अच्छा, कुछ हमें जानकारी मिली कि यहाँ से पदमपुर से रायसी नगर जाने वाली जो सड़क है वो क्षतिग्रस्त है और काफी समय से क्षतिग्रस्त है। हाँ जी, क्षतिग्रस्त रही है, मगर अभी उसमें काम चल रहा है। काम चल रहा है? हाँ, काम चालू है जी, स्टार्ट हो गया, काम चल रहा है। तो उम्मीद है कि जल्दी वो काम पूरा हो जाएगा? बिल्कुल उम्मीद है जी, हो जाएगा। कुछ और मतदाता भी हमारे साथ मौजूद है। आप कौन सी क्षेत्र के रहने वाले हो? पदमपुर के रहने वाले हो। कौन से वार्ड में रहते हो? 16। तो आपके वार्ड में क्या हालात हैं विकास के? अच्छा है जी। अच्छा है जी। हाँ जी। सड़कें, नालियाँ, पानी सब ठीक है? सब ठीक है। ठीक है। हाँ जी। विधायक साहब का कामकाज कैसा रहा 4.5 साल में? 4.5 कुछ नहीं, यहाँ डॉक्टर वगैरह आते हैं, जहाँ गंगानगर कोई डॉक्टर पर घुसते ही नहीं। जहाँ जो गंगानगर ले जाओ,
डॉक्टर वाला कोई सुनाई नहीं करता है। कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर। दवाइयाँ फ्री मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? फ्री देती है, किसी को बुखार चेक नहीं, किसी को डॉक्टर साहब को एक देते हैं। अच्छा, दे दो जी बता। कोई जांच वगैरह कुछ नहीं करते, कुछ नहीं, सीधा रेफर कर देते हैं। अस्पतालों के हाल बेहाल है जी, बिल्कुल जी। अच्छा, इसके अलावा यदि हम बात करें स्कूलों की, तो सरकारी स्कूलों में मास्टर हैं कि नहीं, पढ़ाई होती है कि नहीं होती? ठीक है जी, आपको सही 5 साल में ऐसे टपजेगी, कोई सुनाई नहीं आती यहाँ। आप टैक्सी चलाते हैं? हाँ सर। आप टैक्सी चलाते हैं तो सड़कों की हालत कैसी है श्री करणपुर विधानसभा में? ये करणपुर में सड़कों की तो पूछना है ऐसी है, बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया बना दी मंत्री ने। क्या वजह है कि क्यों नहीं बन पा रही है सड़कें, क्यों नहीं? ठीक है जी, घर खाते हैं आपका, किसी को कोई सुनाई सुनता नहीं, सड़क बहुत बुरी हाल है। सरकार तो कह रही है कि साहब सरकार रिपीट होने जा रही है। ठीक है जी, वो कुछ कह रही है सरकार, आपकी कुर्सी वाल देखती है। नहीं, वोट तो आप ही दोगे, आप ही रिपीट कराओगे, आप ही हराओगे, आप ही जीतोगे। कोई तीसरा आदमी वालेंगे, तीसरा आदमी बिल्कुल। तो अभी जो 4.5 साल का वक्त था, इसमें विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर को कितने नंबर दोगे आप 10 में से? गुरमीत सिंह कुन्नर क्या सुनाई नहीं करती किसी की, कोई सुनाई नहीं, नाराज है, नाराज बिल्कुल। बाबूजी आप बताएं, 4.5 साल का वक्त गुजर चुका है सरकार को और जल्द ही चुनाव होने जा रहे हैं। मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर साहब कितना काम कर पाए 4.5 साल में? हमारे गांव तो कोई काम नहीं हुआ जी, जो भी करते हैं आपकी मर्जी से चलता है, कोई काम नहीं हुआ हाल तक। 4 साल 4.5 साल कोई काम नहीं हुआ जी। आप क्या कहना चाह रहे हैं बाबूजी, कितना काम हुआ कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, गिरे पड़े लोगों के मकान, उनको ही नहीं संभाला लोगों ने, इन लोगों ने। आप तक आप पहुँचे विधायक साहब तक या प्रशासन तक? पहुँचे और इतने सड़क नहीं बनी, सड़क तो लैके उथे परला मतलब सारा कच्चा पिया, 4 वार्ड सारा कच्चा पिया। आप बताएं कि 4.5 साल हो गया है सरकार को, मौजूदा विधायक की परफॉर्मेंस कैसी रही? ठीक है सर, कोई काम कुछ हुए भी हैं, जो जरूरी थे वो नहीं भी हुए। सभी तो एक साथ नहीं कह सकते कि काम हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, ऐसे कौन से जरूरी काम थे जो होने चाहिए थे लेकिन नहीं हो पाए? जैसे कि बता रहे हैं ना ये गांव के कि हमारे को लोन वगैरह अभी तक नहीं हमारे मिले, तो यही काम होते हैं गांवों में। और क्या, सड़क नालियां और यहाँ मकान का लोन वगैरह मिलना, यही होता है और कोई नहीं। विधायक साहब का या उनके प्रतिनिधियों का आपके गांव में आना जाना होता है, मिलना जुलना रहता है क्या? बिल्कुल जी, डेली यहीं से जाते हैं विधायक साहब, डेली उनका करणपुर पदमपुर डेली आना जाना रहता है, यहीं से जाते हैं। तो देखिए, ये श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव खरला के कुछ मतदाता हैं जिनसे हमने बात करी, आपसे भी बात करते हैं। आप ये बताएं, 4.5 साल में विधायक साहब कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए आप लोगों? हमारा तो गांव खरला तरतारी जी खरला है, वो है वार्ड नंबर 8 है। ठीक है, उसमें रोड देखे विधायक जी, आप खुद आकर देखे, 4.5 साल में एक ईंट भी नहीं लगी। सारे खड्डे दुनिया भर के वहाँ खड्डे हुए हैं, पानी खड़ा रहता है, बरसात का मौसम आता है, पूरा दुर्बल हो जाता है। आपने इस शिकायत को प्रशासन तक या विधायक तक पहुंचाया? विधायक आते हैं बस सिर्फ वोट लेने के लिए, और कुछ नहीं, और कोई मतलब नहीं। वोट लेना है बस, लेकिन सरकार तो कह रही है कि साहब हम राहत शिविर लगा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। विधायक साहब ये दावा करते हैं, सरकार रिपीट होने की बात करते हैं। कोई शिविर कुछ नहीं लगा रहे। आप ये बताएं, कहाँ रहते हैं आप? कालिया गाँव के हो। कालिया गाँव विधानसभा कौन सी हुई आपकी? करणपुर हुई जी। कैसा रहा विधायक साहब का कामकाज? बहुत बढ़िया रहा काम जी। बहुत कुछ यहाँ गरीबों के लिए सोचा कुन्नर साहब ने, और भी कई काम किए हुए हैं। तो आप ओवरऑल संतुष्ट हो विधायक साहब के कामकाज से? आप बताएं, आप एक युवा मतदाता हो, क्या लग रहा है आपको, विधानसभा क्षेत्र में विधायक साहब कुछ कर पाए? बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। गांव के अलावा श्री करणपुर हम जाते हैं, पदमपुर हम जाते हैं, रायसी नगर, केसरी सिंहपुर भी हम जाते हैं। वहाँ के अस्पताल, वहाँ के स्कूलों के हालात कैसे हैं? पहले से तो बहुत अच्छे हैं। पहले से अच्छे हैं। आप क्या कहेंगे सरदार जी, कैसा रहा कुन्नर साहब का कार्यकाल 4.5 साल का? ठीक ही रहा जी, बड़ा चंगा भी नहीं कह सकते ਆਪਾਂ, बड़ा माड़ा भी नहीं कह सकते। ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਈ ਬਣਾਈਆਂ ਵੀ ਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਮਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਮਾ ਮਾੜਾ भी नहीं कह सकते, बस ठीक ठाक ही है। ठीक ठाक रहा। हाँ जी, अभी भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बेहतर करे जाने की गुंजाइश है। हाँ जी, हैगी गुंजाइश तो ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ नहीं ना। हाँ, उम्मीद सब तो होती पर करदा कोई नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, जहाँ आम आदमी, गरीब, जरूरतमंद आदमी जाता है इलाज के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल और अस्पतालों के क्या हालात हैं? हालात आगे से तो बढ़िया ही जी, काफी सुधार है उनमें, और सुधार की गुंजाइश करते हैं। गुंजाइश किया। तो क्या लग रहा है इस बार जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है वो किन मुद्दों पे होगा?
ਮੁੱਦੇ ਆਹੀ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਸਕੂਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਫੋਨ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪ ਪਾਈ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਟੁੱਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਈ ਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਂ, ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਬਣ ਹਰੇਕ ਜਾਂਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਉਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ नहीं गा। अच्छा, गांवों में कभी अपने गांव में आस पड़ोस में वाद विवाद हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या पुलिस पहुंचती है? क्या काम करती है पुलिस? नहीं, उधर ही करते। तो ये श्री गंगानगर की श्री करणपुर विधानसभा के कुछ मतदाता थे। सबसे खास बात, हमारे साथ नव मतदाता जुड़े हैं जो पहली बार वोट कास्ट करेंगे या जो एक बार वोट कास्ट कर चुके हैं। इनके अपने मुद्दे हैं, हालांकि बेसिक मुद्दों पर ही वोटिंग की जाती है। अब देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनावों में श्री करणपुर विधानसभा के ये मतदाता किन मुद्दों पर और किसे वोट कास्ट करते हैं। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर।